एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि प्रभु, यह बताइए, महिलाओं को मासिक धर्म क्यों आता है? स्त्रियों को इतनी पीड़ा क्यों सहन करनी पड़ती है? मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को पूजा पाठ क्यों नहीं करना चाहिए? मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करना चाहिए? भगवान शिव कहते हैं, सुनो पार्वती, बृहस्पति देव एक बार देवराज इंद्र से काफ़ी नाराज हो गए। इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को इंद्रलोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की और मदद मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुखों को वही दूर कर सकते हैं। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने में लग गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थीं। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वह ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को इस बात का पता चला तो वह बहुत नाराज हुए और उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को अपना गुरु मानते थे और गुरु की हत्या करना घोर पाप माना जाता है। इसी कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष भी लग गया। ये पाप एक भयानक दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को एक फूल में छिपा लिया और कई वर्षों तक उसी फूल में छिपकर वह भगवान विष्णु की तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचा लिया। उन्होंने इस हत्या का और पाप से मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश देने के लिए मनाया। इंद्र की बात सुनकर वह तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक एक वरदान देने की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप को 1/4 हिस्सा लिया। इसके बाद बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। इसी कारण कहीं भी पेड़ अपने आप बरसात में उग जाते हैं। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी और वह जिस चीज़ में मिल जाएगा उसी का रूप धारण कर लेगा। तीसरे पड़ाव में भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट उसे कोई असर नहीं होगा और वो फिर से ठीक हो जाएगी। आखिर में स्त्री ही शेष बची थी। इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री ने लिया। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की उपेक्षा कई गुना ज़्यादा काम का आनंद उठा सकेंगी और स्त्रियों को एक नए जीव को पृथ्वी पर लाने का वरदान दिया। स्त्रियों को वरदान मिला कि वह एक नए जीव की उत्पत्ति कर सकेंगी और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान मिला। इस तरह से मासिक धर्म स्त्रियों के लिए वरदान का काम करता है। इस तरह अभिशाप के साथ साथ स्त्रियों को वरदान भी मिला कि पृथ्वी पर सिर्फ स्त्रियां ही नए जीव की उत्पत्ति कर सकेंगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप सदियों से उठाती आ रही हैं। इसीलिए उन्हें मंदिरों में अपने गुरुओं के पास जाने की इजाज़त नहीं है। मान्यता है कि तभी से स्त्रियों में मासिक धर्म का होना शुरू हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।